राजा की सेवा ऐसा कौन भला व्यक्ति कर सकता है? नहीं, राजा की सेवा इसलिए करता है कि राजा से मुझे कुछ अर्थ का लाभ और संरक्षण का लाभ हो जाएगा, मेरा जीवन सुरक्षित रहेगा उसके नाम से, और कुछ आवश्यक है उन सब की उपलब्धि उसके माध्यम से होगी। यदि ये कोई चीज आवश्यक नहीं होती है तो फिर राजा की सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये स्वामी समर्थ महाराज जी ने श्रावकों के लिए भी कहा है, तो मुनि महाराजों के लिए तो अपने आप ही वह और अपने आप ही आ ही जाता है। एक है, सर्प के नाम सुनते ही, उदाहरण ऐसा दिया गया, सर्प के नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। निर्भीक व्यक्ति भी, पहलवान भी, बड़े बड़े योद्धा भी सर्प के नाम सुनते ही उनका जो कुछ भी योद्धापन है उतर जाता है। कैसा भागूं, कहाँ भागूं, कहाँ छुपूं जहां वहां पर वह आ न सके, बहुत कठिन है। अकेला हो तो फिर तो कोई बात ही है, कोई साथी नहीं, संगाती नहीं, उसी को संगाती बनाओ, बहुत कठिन है। वह भी त्याग करता है, ये रोचक विषय है। क्या त्याग करता है? वह अपनी कांचली त्याग करता है। कांचली समझते हो? ऊपर का एक कवच जैसा रहता है, या मलमल का बनियान आप लोग पहनते हैं ना, मलमल का, हाँ, वैसे देखने में नहीं आता है, लेकिन उसको छोड़ देंगे, निकाल देंगे, दिखेगा। तो उसी प्रकार कुछ अवधि के बाद वह अपने उस बनियान को, कांचली को छोड़ देता है, और ऐसा छोड़ देता है मुख से लेकर के, यहाँ से लेकर के पूंछ तक, वो पूरा का पूरा उसको छोड़ करके निकल जाता है। लगता है उस कांचली को देखने से सर्व बैठा है, और उस कांचली ने उसके आंख भी देखने को उपलब्ध होते हैं, उसका मुख भी देखने को उपलब्ध होता है, उसके पूरे पूरे सिर से लेकर के पूंछ तक प्रत्येक अंग और प्रत्येक अंग की प्रत्येक भाग उसका ज्यों का ज्यों बना रहता है, किंतु उसको छोड़ करके वह बाहर चला जाता। जिस समय उसको छोड़ने का समय आता है, उस समय सुनते हैं उसको दिखना बंद हो जाता है, उसको दिखना बंद हो जाता है। सामने कौन आया, क्या आया, उसका वह अनुमान लगा पाता है, और उनको पास आने नहीं देता और फुटकार मारता रहता है, और वह अपना जो फना है उसको पूर्णतः विकसित कर देता है, ताकि मुझे देख करके ये सारे लोग भाग जाएं। स्वयं भाग नहीं पाता क्योंकि दिखना ही बंद हो गया है। फिर जब जो ही वह निकल जाता है, सुनते हैं उसकी उम्र बढ़ जाती है। वैसे उम्र तो बढ़ती नहीं, किंतु उसकी आकृति ऐसी दिखती है
जैसे वह जवान हो गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन आया है। तो उस कांसली के साथ उसका विष भी निकल गया होगा। विष नहीं निकला, किंतु महादेव कांसली तो निकल गए। वह शरीर आश्रित है, वह आत्माश्रित नहीं। उसकी कांसली तो निकल गए, उसके दांत कोई भी नहीं निकलता। दांत उसको कोई नहीं निकलता, किंतु ऊपरी कवच भर निकलता है। उसके दांत ज्यों का त्यों रहते हैं और उसमें विष का निर्माण हमेशा हमेशा होता ही रहता है। जैसे आप खाए हुए पदार्थ के भिन्न भिन्न भागों में परिणमन पेट में जाने के उपरांत होता है, वैसा ही सर्व कोई भी भक्षण करता, पीता है, सेवन करता है, उसके उपरांत उसमें से कुछ अनुभव के रूप में विष का भी निर्माण होता है, किंतु वह विष का अन्यत्र कहीं भी स्थान नहीं रहता। उसके कुछ एक दो दांत रहते हैं, उसमें वह विद्यमान रहता है। वह छोड़ क्यों जाता है? वह आचार्य कहते हैं छोड़ने योग्य नहीं है, क्योंकि जब तक वह पर्याय रहेगी तब तक उससे विष समाप्त नहीं। किंतु ये ध्यान रखना, जब तक वह बुद्धिपूर्वक आपको छूता नहीं अथवा डसता नहीं, तब तक जहर चढ़ नहीं सकता। कुछ ऐसे भी सर्प होते हैं, फुटकार मारते हैं तो उसके साथ भी कुछ विष के अंश आ जाते हैं और उसके स्पर्श से सामने वाले का मरण हो जाता है। यहाँ तक कि विषैली सर्प होते हैं, कुक्कुट सर्प आदि को, उनके देखने मात्र से भी सामने वाला व्यक्ति की दृष्टि समाप्त हो जाती है और विष चढ़ जाता है। इन विषयों के भीतर जो अनुभाग तत्व है वो उस जाति के सर्पों की अपेक्षा से हुआ। सर्प ने कांसली छोड़ दी, किंतु विष को क्यों नहीं छोड़ा? वह छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छूट सकता, क्योंकि उस पर्यायगत उसकी एक उपलब्धि है। सम्यक दर्शन हो गया तो वह अनुकंपा जिस प्रकार छोड़ नहीं सकता, करुणा भाव छोड़ नहीं सकता, उसी प्रकार यह सर्प यदि सर्प बने को प्राप्त हुआ है तो विष को छोड़ नहीं सकता, किंतु कांचली तो छोड़ सकता है। सभी सर्प कांचली छोड़ते हैं ऐसा हमने नहीं सुना, किंतु सर्पों में कांचली छोड़ने की परंपरा आज की नहीं, वो प्राकृतिक है। इस उदाहरण को ग्रंथों में देने का क्या अभिप्राय है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बाहरी वस्तुओं का त्याग कांसली की भांति कई बार हमने त्याग किया है। उसके लिए अष्टपाउर में उदाहरण दिया है कि क्या क्या त्याग किया। तो उन्होंने बताया यदि ढेर कर दे तो वह सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर हो गया। इतने और चीजें यदि त्याग करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा हाथ में कमंडल और बिच्छी को धारण किए, वो सुमेरु के बराबर
ढेर हो जाता। यह कहने की क्या आवश्यकता थी? पीछे और कमल तो मांगलिक होते हैं और उनको धारण करने वाले तो और मांगलिक होते हैं। इन मांगलिक वस्तुओं के बारे में तो हमेशा हमेशा अभिप्राय अच्छे रखना चाहिए। तो कुंद आचार्य कहते हैं रखेंगे तो हम ही, क्योंकि वह पीछे और कमंड के माध्यम से हम दिगंबरत्व अथवा जिनत्व अथवा साधुत्व की ओर दृष्टि हमारी चली जाती है। लेकिन जहाँ ये नियम नहीं, क्योंकि उस वृत्ति को स्वीकार करने के लिए संकल्प होता है राग द्वेष निवृत्ति। राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपत्ति साधु। अभी महाराज जी ने कहा चरण समझे, इनके चरण क्यों शुद्ध है, वो है, ये है। अरे क्या कहें, सभी लोग स्वीकारता देते हैं, किंतु आचरण को पूज्यता की दृष्टि से स्वीकार। इसलिए आप लोगों को कभी ज्यादा भीड़ भड़ाका हो जाती है तो लिखा हुआ मिलता होगा। हमारी भी दृष्टि भी गई, चरण नहीं, चरण छुए। तो हमने सोचा हम तो किसी को छूने के लिए जाते तो है ही नहीं, हमारे लिए क्यों इसने इसको लगा दिया सूचना भड़क। उसी बीच में 3-4 बच्चे आकर छू जाते। तो हमने सोचा ये हमारे लिए नहीं, ये तो हमारे निमित्त से जो कोई भी चरण तो छूने योग्य है, तो क्यों मना किया जा रहा है? तो ये भी पंक्ति याद रहे, नहीं समझे। चरण के अभाव में वो चरण छूट तो लेते हैं, लेकिन वह छूट भी जाते हैं। वे समय पर उधर भी जाते हैं। तो उसकी वैराग्य को ठिकाने पर लाने के लिए, उसके भीतरी जगत के दर्शन कराने के लिए, उस रत्नत्रय की जो मौलिकता को दर्शाने के लिए बार बार कहा जा रहा है उस भव्य मुनिराज को कि ये क्या करता है। इसके अतीत में आप पढ़ोगे तो इस प्रकार के ढेर मिलेंगे। ये पक्की बात। उपकरण तब कहा जाता है जब उपकार करे, तो यह बाहरी वृत्ति के माध्यम से उपकार होता तो है, किंतु वो ये नियम नहीं है। तो राग द्वेष के लिए हानि हो जाती है, तो इसी प्रकार के दृढ़ संकल्प बाहर कर लेते हैं। वो त्याग छोटा भी क्यों न हो, उसके लिए जो कुछ भी आयाम किया जाता है, उसके द्वारा परिणाम स्वरूप राग द्वेष में कमी आती है। ये हमारा लक्ष्य होता है, चाहे वह श्रावक हो, चाहे श्रमण, चाहे यहाँ के हो, चाहे विदेह के हो, कहीं के भी हो, यह अनिवार्य होता। बार बार इसकी सार्थकता तभी है जब हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, अन्यथा उसका मूल्य कुछ भी नहीं रहता है, किंतु वह ऊपरी वस्तु मानी जाती है। ऊपरी वस्तु मानते हुए भी भीतरी के लिए वह कारण होता है, उसको बहुत सुरक्षा के साथ रख करके उससे काम लिया जाता है। किंतु काम लेने से पूर्व में वो संकल्प करता है यह उपकरण उसी के लिए रखा गया है और किसी के लिए नहीं, और वह निकले ही ऐसा कोई नियम नहीं है।
वह देखने को उपलब्ध नहीं होता, किंतु वह संवेदन का विषय तो अवश्य बन जाता है। सर्प इसीलिए आपको डराता रहता है कि ज़्यादा करोगे तो आप लोग अपने जीवन से आधुन होंगे, मरण हो जाएगा। इस प्रकार वह नहीं चाहता हुआ भी वह थोड़ी सी भी प्रतिकार करता है तो अवश्य जहर चढ़ जाता है। कभी कभी डस जाता है, कभी कभी डसता भी नहीं, स्पर्श भी करता है तो भी उसमें से वह विष निकलता है और उसका मरण होता है। कई लोगों को कब काटा है, कब डसा है, ये ज्ञात नहीं रहता है और ऐसे ही सो जाते हैं। सुबह थोड़े बहुत उसके भारीपन वगैरह आता है तो डॉक्टरों को दिखाते हैं, भैया ये तो सर्प काटा हुआ। सर्प कैसे काट सकता? हमें कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं। ये भारीपन जो आया है वो उसी का परिणाम है। और धीरे धीरे देखते देखते उसके मुख में फेस वगैरह आग वगैरह आ जाता। अब इसके ऊपर तो दवाई हमारे ऊपर पास नहीं है, किंतु कुछ लोगों के पास उसकी दवाई रह सकती है, रहती है। उसकी प्रक्रिया आप लोग अपने ढंग से मंत्र इत्यादि के माध्यम से देख सकते हो। यह उदाहरण अध्यात्मनिष्ठ ग्रंथ में क्यों दिया गया है? यूं दिया गया है कि इसका महत्व अपने आप में बहुत है। यदि भीतर से आपने उसको नहीं निकाला तो किसी भी प्रकार से ठीक नहीं। कांटा कभी गड़ जाता है और हाथ से उसको निकाल लेते तो निकल भी जाता है, लेकिन बाद में 10-20 दिन के बाद में भी वह यदि दर्द करता रहता तो समझ लेना उसका कोई न कोई अंग उस भीतर रह गया है। अब आप चलते फिरते रहने के कारण जैसे जैसे पैर का दबाव जमीन पर आपका पड़ेगा तो वैसे वैसे वह उसका नोक ऊपर की ओर चढ़ता चला जाएगा विपरीत दिशा में। और फिर इसके उपरांत क्या होता है मालूम? चाई